हमारा देश महानायकों का देश है और इस देश में महिला महानायकों की भी कमी नहीं है। उन्हीं में से एक महिला महानायक की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रानी दीदाबाई। रानी दीदाबाई को इतिहास के पन्नों में चुड़ैल रानी का दर्जा दिया जाता है। उसने लगभग कश्मीर पर 5 दशकों तक राज किया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री एंड फैक्ट्स चैनल में। आप देख रहे हैं दी अननोन वॉरियर्स ऑफ इंडिया का पहला एपिसोड। आप सभी लोगों को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वुमेन्स डे हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी वीर वीरांगना की कहानी जिसको हमारे इतिहासकारों ने उसके ओहदे के हिसाब से थोड़ा कम ही सराहा है। 930 ईस्वी में लोहार वंश में जन्मी एक नन्ही खूबसूरत बच्ची। उसके माँ बाप ने उसको सिर्फ इसलिए त्याग दिया क्योंकि वह एक पैर से अपंग थी। नौकरानी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उस लड़की में गजब का आत्मविश्वास था। उसने अपनी कमजोरी को कमजोरी नहीं माना और उसने युद्धाभ्यास में अपनी महारत सिद्ध कर दी। एक दिन उसकी मुलाकात कश्मीर के राजा सेनगुप्ता से हुई। सेनगुप्ता ने पहली ही नजर में दीदाबाई को अपना दिल दे दिया और ये जान लेने के बावजूद कि दीदाबाई एक पैर से अपंग है, उसने उससे शादी की। उसके बाद मानो तो दीदाबाई की जिंदगी ही बदल गई। उसे पति का प्रेम, मान सम्मान और पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। साथ ही रानी दीदा सेनगुप्ता के राजकाज में भी सहायता करने लगी। इस भागीदारी के सम्मान में सेनगुप्ता ने अपनी पत्नी के नाम से एक मुद्रा जारी की अपने राज्य में। सेनगुप्ता भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जो अपनी पत्नी के नाम से जाना जाता था, दीदक सेनगुप्ता। लेकिन एक शिकार के दौरान सेनगुप्ता की मृत्यु हो गई और रानी दीदा के दुश्मनों ने उसे सती प्रथा का हवाला देते हुए कहा कि उसे अब सती हो जाना चाहिए। लेकिन रानी दीदा ने एक चाल से पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। उन्होंने सेनगुप्ता के पहली पत्नी को सती कर दिया और खुद कश्मीर की राजगद्दी पर बैठ गई। इसके बाद रानी दीदा ने अनेकों युद्ध किए और सभी युद्ध में उसे विजय प्राप्त हुई। कोई राजा महाराजा उसके पराक्रम और दिमागी ताकत के सामने टिक नहीं सका। इसी कारण से सभी राजा महाराजा उसे चुड़ैल रानी कहने लगे। इसी दौरान उसका युद्ध महमूद गजनवी से हुआ। महमूद गजनवी आधे भारत को लूट चुका था और उसने सोचा क्यों ना कश्मीर को भी लूट कर तहस नहस कर दिया। ये बात रानी दीदा को पता चली और वो अपने 500 सैनिकों को लेकर निकल पड़ी और सामने महमूद गजनवी के 35,000। रानी दीदा इसके बाद महमूद गजनवी की सेना के ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी और उसने 45 मिनट के अंदर महमूद गजनवी को भारत से निकाला। रानी दीदा ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार महमूद गजनवी को धूल चटा दी। और इस वुमेन्स डे में चाहता हूं कि हम सभी लोग रानी दीदा के जीवन से सीखें। रानी दीदा भी चाहती तो अपने जीवन की परेशानियों से हार मानकर बैठ जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर लिया। हमें भी उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपने लक्ष्य के लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक और ऐसी ही इतिहास के पन्नों में बंद हुई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।